अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, हैप्पी टू सी यू अगेन। कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। 2-3 दिन मेरे मिस हो गए। आज ज़रूरी था आना क्योंकि आज वेरी इंपॉर्टेंट डे है मार्केट का। आज के दिन का जो है न्यूज़ और फंडामेंटल बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ अपने फीडबैक्स अपने कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और इस चैनल को, डिजिटल ट्रेडिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को रिंग कीजिए ताकि आप अपडेट्स ले सकें। प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी यही है कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ फ्री ऑन दिस चैनल। तो हमें सिर्फ आपसे यही चाहिए कि आपके फीडबैक्स और आपके कमेंट्स हमें मौजूद मिल जाएं ताकि हमें पता चले कि आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू कि आज क्या होने वाला है। रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक FOMC के इंटरेस्ट रेट भी आने वाला है जो कि 5% है। पिछले दफ़ा जो बढ़ाया था दिसंबर में वो 4.75% था और फोरकास्ट जो है इस मरतबा की 5% है। देखें, अगर 5% से ज़रा से भी ज़्यादा आया, 5.25 हो गया, 5.10 हो गया एक्चुअल, तो आप समझ लीजिएगा USD बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, गोल्ड बिल्कुल गिर जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD भी गिर जाएगा, यूरो USD भी गिर जाएगा, मतलब कि USD स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर 5 पॉइंट से नीचे आया, मतलब प्रीवियस 4.75 ही आ गया, तो इसका मतलब है कि फिर आप एक आग लग जाएगी और USD वीक हो जाएगा, गोल्ड ऊपर चला जाएगा और इसके काउंटर पार्ट जितनी करेंसीज हैं वो सब ऊपर चली जाएंगी। तो आज का इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रा ख्याल कीजिएगा कि इस इंटरेस्ट रेट आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है 11:30 बजे रात को, जो कि इनका फेड चेयरमैन जो पावल है, ही इज़ गोइंग टू एड्रेस इस पॉलिसीज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ US के बारे में बताएगा। तो बिल्कुल जम मत कीजिएगा। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए मैं कफिंग हो रही है मुझे, तो आप प्लीज़ को माइंड मत कीजिएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और ये 11:30 बजे होगी। इसके बाद आप 1 घंटे बाद आप जाइएगा ताकि मार्केट में स्टॉर्म जो आया है वो सेटल हो जाए, वरना आप फंस सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो भी आए, इसके बाद भी ज़रा आप वेट कीजिएगा प्लीज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बहुत वॉलेटिलिटी होगी। कम से कम 1 घंटा होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको जो मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी 12:30-1 बजे के बाद या कल सुबह से, आप फिर अपना दिमाग बनाइएगा कि आप USD की सिम्स क्या है। क्योंकि अगर मेरे यहाँ पर ये आ गया ज़्यादा फोरकास्ट से, तो फिर आप सुबह बैठकर USD से स्ट्रांग ही होना है, गोल्ड लेना है, आपको बाय करना है, यूरो USD बाय करना है, या GP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD बाय करना है, वो बाय कर सकते हैं आप कल भी। और अगर ये कम आ गया तो फिर आप, ये लो होगा, आप कल मार्केट सेटल हो जाए तो फिर आप सेल कर दीजिएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जम मत कीजिएगा इमिडिएटली न्यूज़ आने के बाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के गुजरने का इंतजार कीजिएगा और रात 1 बजे के बाद फिर यू कैन हैव योर लुक ऑन द मार्केट। ठीक है, तो फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। सेशन लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन आज मैं आपको कुछ ट्रेड्स बताने आया हूँ। गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड का लेवल बड़ा ही, देखें आपने देखा गोल्ड कहाँ गया कुछ दिनों पहले, मैंने 2 दिन पहले ही मैं गया है, ये 20 तारीख को गोल्ड ने अपना फिर बनाया है 2010 तोड़ा, लेकिन सडनली फिर फॉल हो गया। ठीक है, और यही खौफ है मार्केट का। और ये जंप क्यों आया था आपको पता है कि दो जो बैंक थे अमेरिका के वो फॉल हो गए। एक सिलिकॉन वैली बैंक था और सिग्नेचर बैंक, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक आया। लोगों ने एतमाद करना छोड़ दिया बैंकिंग सिस्टम पर, और सेफ हेवन जो कि गोल्ड कहलाता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और गोल्ड को 1890 से 2-3 दिन के अंदर ही वो 210 तक ले गए, जो कि $110 बनता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रैली थी जो आई, लेकिन जब से स्टेबिलिटी आई मार्केट में, कुछ इन्होंने एक्शंस लिए फेड ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने, बैंक्स में स्टेबिलिटी आई, तो मार्केट ने फिर गोल्ड ने ड्रॉप किया और धर्म से बिल्कुल 2010 से कहाँ गया है वो फिर का, आज ने अपना लो बनाया है 1934 का, 1934। अभी भी मार्केट में सेंटिमेंट्स जो हैं वो फॉल की तरफ हैं गोल्ड के। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको गोल्ड सॉरी जहां भी थोड़ा मिल जाए ऊपर 1946 1950, तो इसके बाद ये दोबारा जाएगा 1930 तक, जाने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। देखिए, जो मैं आपको ट्रेड बताता हूँ मैं खुद भी उसके अंदर मौजूद हूँ। ये मैंने देखें इसको सेल किया हुआ है यहाँ पर।
1940 पे, और मैं वेट कर रहा हूँ टारगेट का 1930 1931 पे ये आ जाए। तो अगर आपको जब तक ये तोड़ के, वही जो तोड़ने का मतलब फिर मेरा बात वही होगी कि 2 घंटे 30 मिनट्स की कैंडल, एक कैंडल 1 आवर की पूरी क्लोज हो ऊपर और 4 घंटे की ऊपर क्लोज हुई, तो ये ब्रेकआउट कहलाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन कई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है 1945 1946 1950 पर, तो इट्स अ ह्यूज चांस कि इट विल फॉल बैक अगेन टू 1930। और अगर 1930 ब्रेक करता है तो फिर तो नीचे, लेकिन मुझे अभी इसकी पोजीशन जो लग रही है वो डाउन लग रही है टिल इंटरेस्ट रेट आ जाए। इंटरेस्ट रेट की बात तो मुझे, हमें किसी को पता नहीं है क्या होने होगा, लेकिन जब तक 11:30 बजे तक नहीं आ रहा इंटरेस्ट रेट, तो पोजीशन यही है कि थोड़ा सी अभी आपको मिल जाए इसके दरमियान में 1943 1945 1950 के दरमियान में, और ब्रेक नहीं हो रहा ऊपर, तो ये नीचे आएगा 1930 1932 तक ये जरूर आएगा। तो गोल्ड के लेवल्स तो बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं, ये लेवल है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड और आपको बता रहा हूं मैं आपको, ये और जेपीवाई की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जेपीवाई। तो 99% चांसेस यही है कि ये स्ट्राइक करेगा 88, इसके दरमियान रहेगा आज। और जेपीवाई भी जब तक एफएमसी नहीं आता, क्योंकि मुझे अट्रैक्टिव ट्रेड लगी, क्योंकि मैं खुद भी उसमें हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेड जो है ये 88.85 से लेकर 88.3035 के दरमियान में रहेगी। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने की आपको यहाँ, ये इधर अच्छे सेलिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है इस वक्त 88, इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 88.73 पर, देखेंगे 88.73 पर। तो इफ यू इंटर इन सेल एंड क्लोज द ट्रेड एट 88.39 40 45 पे, तो आपको अच्छे खासे थोड़े पे मिल जाएंगे। तो दैट्स अ गुड ट्रेड टू हैव इन योर अकाउंट। तो ये दो ट्रेड्स बड़ी अच्छी हैं आज के लिए, कि और जेपीवाई को आप सेल कर दें इस लेवल पे जहां पर वो है। अगर थोड़ी ऊपर मिल जाती तो वो भी अच्छी बात है 88.80, लेकिन इससे ऊपर मुझे चांसेस नहीं लग रहे, मुझे ड्रॉप के चांस लग रहे हैं कि इस सेल पे। और गोल्ड के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये भी सेल ही है, थोड़ी सी ऊपर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये सेल हो जाएगा। अंटिल इट इज बाउंड अंटिल 1950 के अंदर है वो, तो वो नीचे जाने के चांसेस हैं। 1930 की तरफ तो जाना चाहिए इसको, जब तक एफओएमसी नहीं आता। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सेशन, क्योंकि तबीयत आज खराब है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो दो डेट्स मैंने आपको अपडेट्स दी हैं ट्रेड के बारे में, आप ट्रेड कर सकते हैं। और फंडामेंटल के बारे में बता दिया मैंने आपको कि आज क्या फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र रखिएगा। हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे, अच्छा बेनिफिट हो, अच्छा प्रॉफिट हो आपको इंशाल्लाह। प्लीज़ अगेन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आई विल वेट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।